हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिपार्टमेंट फोर एंजल 11 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती चाहती हूँ। जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह साथी हो उनकी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ ही आज हम रीडिंग कर रहे हैं आपके लिए। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और वेरी गुड मॉर्निंग। तो साथियों, अब आप बोलेंगे कि आपने एक दिन की छुट्टी क्यों करी, आपने एक दिन रीडिंग क्यों नहीं बनाई। आप कह सकते हैं, आपको तो पता ही है कि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है और एक सवाल आ गया था मेरे सामने। हमारे किसी निकट ने ही मेरे से ये सवाल किया। उसने कहा कि मुझे सपोर्ट कौन करेगा। तो उसको अगर समझाया जा रहा है उस बच्चे को, तो बच्चा कुछ सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। और उम्र के तकादे के हिसाब से और पैरों के हिसाब से हमने बहुत कोशिश करी। हमने कि भैया या तो सुन लो या फिर सुना दो, कुछ भी करो लेकिन अपने मन को साफ करो। लेकिन वो बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं, सुना रहा फिर भी शांत नहीं हो रहा। तो क्या किया जाए, अब क्या करना चाहिए इस बच्चे को और उसके गार्जियन को। गार्डियंस हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और कैसे आ रही है। ये रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली है। पहले इस बच्चे के बारे में हम देखते हैं, फिर उसके बाद में उसके जो गार्जियन है, फिर हम उसकी भी रीडिंग करेंगे कि भी उनकी अगर ऐसी स्थिति है तो क्यों है, अगर बच्चे की स्थिति है तो क्यों है। इसका एक अलग नज़रिया रहेगा आज रीडिंग का, आप लोग देखिएगा। कार्ड आ चुके हैं, लेकिन इंट्यूशन आज एक बार और सफल करो। क्या देना है आप बताइए, आपके अंदर माथे को देना चाह रहे। देख लो, देखो ये भी पहले ही आएगा और अभी भी यही आया। थैंक यू एंजल, आर्कएंजल माइकल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माई एंसेस्टर एंड माई लॉर्ड कृष्णा। देखिए कि अब हम आपके सामने एक कार्ड लगाने जा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है और कैसे है, यूनिवर्स उस बच्चे को क्या सिखाना चाहती है। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं या सच में सच्चाई को कबूल करना जानते हैं या चाहते हैं। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। ये देखें, जिस रीडिंग में ये आ जाएगा ना, यही सबसे बड़ा कारण है इस बच्चे की प्रॉब्लम का। ये देखो, ये देखो, ये एक एक शब्द वही निकल के आया है जो उस बच्चे ने हमसे डिस्कस करे और हमने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसके ऊपर प्रभाव ही इतना है, क्या किया जा सकता है। हम समझा सकते हैं किसी को, हम समझा सकते हैं, आगे उनकी इच्छा। कोई किसी के मुंह में खाना डाल सकता है, लेकिन उसके बदल वो खा नहीं सकता। मुंह तो देखो आपको ही चलाना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे देखो, ये पहली बात तो वो बच्चा किसी भी बात को देखना, सुनना, समझना ही नहीं चाहता। ये उसकी थ्योरी है। अब यहाँ पे आप देखिए इस कार्ड के अंदर में कि इसका मुंह खुला हुआ है, आंखें बंद है।
जैसे किसी ने इसको कुछ ऐसा दिखाया है, ऐसा सुनाया है कि इसको अपने ही लोगों से घृणा हो गई, अपने ही लोगों से, अपने ही लोगों के बारे में ये मन से कुछ ऐसा सोच लेता है कि बस पूछिए ही मत। इसके जितने भी फैसले होते हैं ना, जल्दबाजी के फैसले होते हैं, जो भी फैसला करता है वो इसी के नुकसान के लिए होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ये बच्चा है चंद्र राशि का और हद से ज़्यादा बेहद, हद से ज़्यादा क्या होता है? बेहद, बेहद इमोशनल है, समझे जी। ये अपनी बात खुल के कहते नहीं, संकोची स्वभाव के हैं। केवल और केवल इनको जब गुस्सा आता है, जब ये मुंह खोलते हैं, नहीं तो ये जल्दी से अपने दिल की बात किसी से शेयर करते नहीं हैं, समझे। और इनके मन में जो इन्होंने सोच लिया, इनको यही लगता है जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। अब बोलेंगे कि आपको कैसे पता वो क्या सोचता है? क्योंकि यहाँ पे निकला है पेज का कार्ड, यहाँ पे पेज का कार्ड निकला है। पेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके हाथ में तलवार दे दी जाए, आपके हाथ में एक बार पावर आ जाए, तो आप एक दिन के शहंशाह तो बनी ही जाते हैं। हद से ज्यादा अगर इनसे गलती से कोई अच्छा सा काम हो जाता है, इनको तुरंत ही घमंड आ जाता है, इनकी चाल बदल जाती है, इनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, इनकी बॉडी बदल जाती है, और वो लंबी लंबी फेंकते हैं, वो लंबी लंबी फेंकते हैं कि बस पूछो मत। इसके लिए यूनिवर्स भी इनको सक्सेस इसके लिए नहीं देता क्योंकि ये भगवान का थैंक यू करना भूल जाते हैं और अपने अंदर की सौम्यता को खत्म कर देते हैं, एकदम रूडली हो जाते हैं। और जबकि पैसा आने का मतलब क्या है? आपको उतना नरम बनना है, सजग बनना है, उस पैसे की वैल्यू करनी है। ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, कितनी तकलीफ से मैंने कमाया है। पैसे की कदर करनी चाहिए, समय की कदर करनी चाहिए, जब ही ना गाड़ी आगे चलेगी। कुछ भी चीज निश्चित नहीं है, तो आप लोगों को पता है क्या, उम्र हो, रंग हो, रूप हो, या पैसा हो, या हो समय, जो आज है अगले मतलब कल नहीं रहेगा, और अभी एक क्षण बाद भी ये समय नहीं रहेगा। सब कुछ बदल रहा है। अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहेंगे तो भी समय तो अपना काम कर रहा है, समय तो आगे निकल गया, लेकिन आप तो वहीं रुके हुए हैं क्योंकि आप करना नहीं चाह रहे, आप देखना नहीं चाह रहे हैं। आप हैं किसी के प्रभाव में, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का भी असर दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है साथ में एडिक्ट हैं आप किसी चीज के, चाहे गंदा बोलने के एडिक्ट हो, चाहे गंदा सुनने के एडिक्ट हो, या गंदा देखने की एडिक्ट हो, चाहे आप किसी तरह का नशा करते हो, या आपको हमेशा ही निगेटिविटी में रहना पसंद हो। या आपकी सोबत खराब है, कुछ ऐसा जो कि अंधेरा है, डार्कनेस में है, और आप यहाँ से निकलना नहीं चाहते। आप निकल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि पैर तो आपके खुले हैं ना। आप बोलते हैं मेरे को सपोर्ट कौन करेगा, दुखी दुख है, दुखी दुख है, चारों तरफ आपके तलवार खड़ी हुई है। ये किसकी पैदा करी हुई है तलवार? यहाँ तलवार है, यहाँ तलवार है, यहाँ तलवार है, यहाँ तलवार है, किसकी? ये तलवारें टैरो में किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं? ये करती हैं आपके अत्यधिक सोच को, अत्यधिक थॉट को, आपके दिमाग की जो बकबक 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 चकचक 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 है। आप हमेशा खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। जो मैं सोच लूँ वो सही है, जो मैं कह दूँ वही सही है। आप अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करते, हर चीज में आपको जल्दबाजी रहती है। देखो कार्ड भी हमारा सड़क गया वहां से। ये पेज की एनर्जी, पेज मतलब एक नवयुवक जिसको थोड़ी सी पावर दे दो, बस वो सोचेगा जो मेरे सामने आएगा मैं उसे साफ कर दूंगा। आप ऐसा ही सोचते हैं।
अब मेरे हाथ में पावर है, आप देखो, आप मेरा जलवा। इतना आसान है क्या? कहीं भी आप दिल लगा लेते हैं, कहीं भी किसी से आप प्रॉमिस कर लेते हैं। आपके इस एक तरह का ये सीधा ही फन है। इस बच्चे को यही पता नहीं कि इस तलवार से मैं, वो चाहे तो वो अपनी रक्षा कर सकता है ना, इस तलवार को वो नीचे भी कर सकता है ये, लेकिन इसने तो उठा रखी तलवार। तो मतलब हद से ज्यादा बोलता है ये बच्चा। या तो बोलेगा, नहीं बोलेगा तो वेद सर पैर की जन्म जन्म की बातें, कब कब की बातें ये निकालता है। तो ठीक है भैया, अगर तुमको ही इतनी समझदारी है करके, तुमने कह दिए, सामने वाला कह रहा है कि भाई मुझे तुम माफ करो, छोड़ो, आगे चलो, तुम ही अच्छे हो, तुम हो ही अच्छे, तो भी तो इसको आगे बढ़ना चाहिए ना। अब वो तो बोलता है कि भैया तुमने उसको कोई चीज बुरी लगी, क्योंकि वो दूसरे की दृष्टि से देखना ही नहीं चाहता। आप बंधे इसके, यहाँ पे हाथ बंधे हुए हैं इसके। इसने बोला भी बच्चे ने कि मेरे को ऐसा लगता है मैं बंधा हुआ हूँ। अरे कोई बंधा हुआ नहीं है, तुम्हारे मन का भाव है। जिन पैरों से चल के तुम इस जाल में फंसे हो, उन्हीं पैरों से चल के तुम बाहर आ जाओ ना। जिस कुबुद्धि के चलते तुम इस जाल में फंसे हो, इस कुबुद्धि को लात मारो ना, तुम बाहर निकलो ना। मेहनत तुम करते हो, ठीक है, तुम मेहनती हो, तुम एक वर्क हो, अल्कोहलिक हो। वर्क अल्कोहलिक का मतलब क्या होता है? मतलब या तो आप काम करोगे, नहीं करोगे तो इतना जी तोड़ करोगे कि 4-4 आदमी का काम आप इकट्ठा कर लोगे। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आप जो सोच रहे हैं कि सामने वाला देख कर खुश हो जाएगा कि मैं इतना काम कर लेता हूँ, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो दूसरे को फायदा कर रहे हैं। जो 2 मजदूर काम करेंगे, आप उसको अकेला करके दे रहे हैं। आप अपनी मेहनत को उस जगह यूज करो जहां आपको फल मिलता हो, जहां आपको हैंड टू हैंड पैसे मिलते हो, जहां आपकी मेहनत की कदर होती हो। आप जिस भी काम को सोचते हैं कि ये मैं इस काम का परफेक्ट काम करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। आप कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हर 4 दिन पे, हर 2 दिन पे अपना ध्येय बदलना, अपना रास्ता बदलना, अपने काम के तरीके को बदलना, अपने काम वर्क पैलेस को बदलना, जहाँ आप काम करते हो। आप बार बार बदलेंगे तो लक्ष्मी कैसे आएगी आपके पास में? आप अगर मजदूरी भी कर रहे हैं तो कम से कम एक ठिकाना तो आप पक्का बनाएं। आप सबसे लड़ते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, दूसरे को नीचा दिखाते ही रहेंगे अपने काम से, तो वो आदमी भी आपको दोबारा नहीं बुलाएगा ना, क्योंकि उसको पता है इसमें मेहनत की कदर ही नहीं है। ये तो बीच में से भी छोड़ के भाग जाएगा, इसका कुछ भरोसा नहीं। मूली आदमी ये तो क्यों है ऐसा? क्योंकि आप हद से ज्यादा सोचते हैं, अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंट्यूशन कौन सी इंट्यूशन? जो आपको बोलती है कि तू गलत रास्ते पे चल रहा है, तो आप फिर भी चलते हैं। आपको बोला जा रहा है कि तू मेहनत कर, काम कर, आगे चल, तो तेरा मकसद केवल और केवल ये होना चाहिए कि मुझे पैसा उतारना है, जो मैंने ले रखा वो मुझे पैसा देना है, साथ में मेरे को अपने खाने खर्चे के लिए चाहिए, साथ में मेरे को 2 पैसे बचाने भी हैं। अरे ठीक है, मान लो तुम आज 1 रुपया कमा रहे हो, तो तुमने अगर 95 पैसे खा भी लिए तो भी 5 पैसे अपने लिए बचा के रखो ना। ये अच्छी आदत है भाई। मत दो किसी को, अपने पास ही रखो ना, तुम्हारे पास तो रहेंगे। ऐसे ही जब तुमको कोई समझाता, तुम्हारा दिल तो ऑलरेडी पहले से ही टूटा रहता है। क्यों? क्योंकि तुम हद से ज्यादा सोचते हो, अनबैलेंस हो। हमेशा जब से तुमने होश संभाला है, तुम अनबैलेंस ही हो और रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चंद्र राशि है। जिन बच्चों की चंद्र राशि होती है वो हद से ज्यादा इमोशन में रहते हैं। 15 दिन ठीक रहते हैं, 15 दिन उनका दिमाग एकदम वो हो जाता है पैनिक।
इनको रेमेडी ये करनी चाहिए कि भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए, नमक शिवा का जाप करना चाहिए। माँ, अपनी माँ से उनको जितना अच्छे से वो बात करें, माँ स्वरूप स्त्रियों से जितनी वो रिस्पेक्ट करेंगे, उनके जीवन में स्थिरता जब ही आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी माँ उसे गाली दे रही है या उसे बददुआ दे रही है, क्योंकि ये बच्चा है ही ऐसा, ये इस बात को भी उल्टा ले लेगा, क्योंकि सीधी बात तो इसके दिमाग में आती ही नहीं। आप जितना जितना नारी जाति का तिरस्कार करेंगे, मिसयूज करेंगे, आपके जीवन में उतने ही हार्डल आने वाले हैं। इस बात को आप सोच लो। किसी के बारे में गलत राय रखना करना, ये तुम्हारी मेंटलिटी में शामिल है। जो अपने हैं उन्हें आप अपना समझते नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा है। अपनों की तो कदर करना नहीं, ये आप इस सिद्धांत के साथ में पैदा हुए हैं, और दूसरों को आप गले लगाएंगे। ऐसे लोगों को जो आपको ये नहीं टोकेंगे कि भाई तू क्यों काम पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, तू ये नशा क्यों कर रहा है, भैया तेरे को इतनी लेट हो गई तो क्यों नहीं जा रहा है, ए भाई तू ऐसे क्यों पड़ा रहता है, वो कुछ ऐतराज नहीं करेंगे आपको। पढ़े हो तो पढ़े रहो, घर जाना है नहीं जाना है मत जाओ, नशा और करना भाई और कर ले, माँ बाप को बुरा कहना भैया और कह ले, ये हर चीज में हाँ में हाँ मिलाएंगे जो तुमको पसंद नहीं। ध्यान से सुनो इस बात को। आप बोलेंगे ये चीज मुझे पसंद है, ये लोग बोलेंगे हाँ भाई हाँ सही कह रहा है तू। आप बोलेंगे मुझे ये चीज पसंद नहीं है, ये बोलेंगे हाँ भाई सही कह रहा है तू। इसका मतलब क्या हुआ? ये लोग वो जूं हैं, वो खटमल हैं, वो मच्छर हैं जो आपकी एनर्जी के ऊपर जीते हैं, जो आपका खून चूसते हैं। वो फांस रहे आपको, चाहे कोई लेडीज हो चाहे कोई जेंट्स हो। लेडीज भी है जो आपके ऊपर डोरे डाल रही है। क्यों? क्योंकि वो अपना काम कर रही है, वो अपनी खुजली मिटा रही है, आप इससे अपनी खुजली मिटा रहे। इस्तेमाल हो रहा है, एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं, आदी हो गए हैं आप। ये कंफर्ट जोन है आपका, आप इसमें से निकलना नहीं चाहते। फिर आप बोलेंगे जी मेरे को पकड़ रखा। अरे इसने नहीं पकड़ रखा, इसने नहीं बांध रखा, आप खुद से निकलना नहीं चाह रहे। ये कार्ड बता रहा है यहाँ से। आप किसी गड्ढे में गिर गए हैं तो आपको हम आवाज लगा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम आपको रस्सी दे रहे हैं तो भी आप नहीं आ रहे, हम आपको सीढ़ी दे रहे हैं तो भी आप नहीं आ रहे। मतलब हम उस गड्ढे में उतरे हैं आपको लेके आए, जब आप आएंगे तो ऐसा भी आप बोलिए कि भैया मैं नहीं आ पा रहा हूँ, अपने मेरे अंदर इतनी वो है, मैं छोटा हो जाऊंगा अगर मैं अपने से निकलूंगा, आप ही आके मुझे निकाल दो। तो ऐसा भी तो बोलो ना भाई। अगर ऐसा आपके मन में है तो बोलो भाई कोई आएगा मुझे लेने तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है, तो फिर उसका भी इंतजाम किया जाए। लेकिन आप तो हर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना चाहते हैं। आप कोई भी काम मन से नहीं करते हैं, आपके मन में निराशा निगेटिव थॉट तो सबसे पहले आ जाती है। आप किसी का नाम तो सुनना ही नहीं चाहते। कोई आपको बोलेगा ये काम मत करो, अरे भैया वहां मत जाइए, बस आपका तो मुंह तुरंत ही खराब हो, मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। अरे भाई थोड़ा ध्यान से जाना, तूने क्यों बोल दिया, आज तो मुझे कुछ हो ही जाएगा। अरे भैया जरा ध्यान से काम करना, पैसे की बात पहले कर लेना, तूने बोल दिया ना तो अब मुझे काम ही नहीं मिलेगा, काम मिलेगा तो मुझे पैसा ही नहीं मिलेगा। ये इनकी धारणा है, क्योंकि ये जा ही रहे हैं वहां पर टाइम पास करने के लिए, या खुद ही ये वहां से पैसे ले लेते हैं और घर तक वो पैसे आते नहीं, या फिर ये संकोच से उस आदमी के आगे ज्यादा रईस बनने के लिए, उस आदमी के आगे ज्यादा अच्छा बनने के लिए, ज्यादा ओबिडेंटली बनने के लिए ये उस आदमी से पैसे भी नहीं मांगते, इसीलिए इनके पैसे भी वहां पे रहते। वो बोलेगा हाँ भाई, अरे तू तो अपना ही आदमी 2 दिन बाद ले लिया, हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई। आप मतलब उसने आपसे प्यार से बोला, आप उससे ज्यादा प्यार से बोल दी, नतीजा क्या हुआ, पैसे तो वहीं रह गए।
जो पैसे आपको शाम तक मिल जाने चाहिए थे वो पैसे आपको 40 दिन तक नहीं मिले, क्योंकि आपका घर वालों से लड़ने का तो एटीट्यूड है, लेकिन सामने वाले से आप अपने ही काम किए हुए पैसे मुंह खोल के मांगते नहीं है। यानी कि आप जब जब मुंह खोलते हैं गलत जगह ही खोलते हैं। इस आदत को आप बदल लें तो आप सुखी रहेंगे। आप चाहते नहीं कहना, कोई समझाए आपको, अरे मेरे को तो प्रवचन दे दिया, प्रवचन दे दिया, तो बताओ तो बात होगी तो होगी कैसे? जब सवाल होगा तो जवाब भी दिया जाएगा। जब सवाल है तो जवाब भी दिया जाएगा, और हर समस्या का हल होता है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ये आपके मेंटल ब्लॉकेज हैं जो आपको खोलने पड़ेंगे। और ये बात तो सच्ची है, आप किसी चीज के आदी हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में से निकलना नहीं चाहते। आप लड़की हैं तो आप किसी लस्ट में पड़ेंगे इस लड़के के साथ में, अगर आप औरत हैं तो आप किसी आदमी के साथ में बजे हुए हैं, अगर आप लड़के हैं तो आप किसी औरत के चक्कर में बजे हुए हैं। तो बताइए कि गलत रास्ते पे चल के आप सही मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? मुझे आप बता दो, तो मैं कैसे कह दूं आपको आप गलत रास्ते पे चल रहे हो और आपको इज्जत मिलेगी, आपकी शोहरत बढ़ेगी, आपके मन की शांति भंग नहीं होगी? ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब हम चलते हैं पार्ट 2 के अंदर। इसका मतलब ये है, आपके मन में जो भी तकलीफ है कि मेरा मन भारी रहता है, या मैं अपने आप को बदा हुआ महसूस करता हूँ, या आप बोलते हैं कि मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा अभी भी जिंदा है। आपकी आत्मा ये रही, ये आपकी आत्मा है, और ये है पेज ऑफ कप। ये पेज ऑफ कप का मतलब क्या है? आपका दिल इतना साफ है, आप किसी के लिए भी आप 24 घंटे अवेलेबल हैं। कोई आपको आवाज लगाए, खाना खा के तो आप ऐसे भागते हैं कि जैसे बाहर पता नहीं किसी के प्राण निकल रहे हैं। आपको कोई रोकता है, भैया खाना छोड़ के मत जाओ? आप हमेशा भरी हुई थाली में लात मार के उठते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बाहर की वाई अच्छी लगती, बाहर के लोग, ये आपकी कुंडली में ये वो हैं वैम्पायर, एनर्जी वैम्पायर, जो कि आपके अंदर की आत्मा का सारा रस चूस लिए। आप ऐसे आइसक्रीम के कोन हो गए हो जिसकी क्रीम तो खाएगा कोई और, खाली कोन बचा है। इसके लिए अब आपका दिमाग चक्कर खाता है, क्योंकि आप बाय सोल एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आपको पता है, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार, आपको पता है कि ये काम गलत है, लेकिन इन यार दोस्तों के चक्कर में, ये डेविल के दोस्तों में आपको होश नहीं है। जैसे ही आपको होश आएगा, होश कब आएगा? ये आपके जीवन में कोई व्यक्ति है जिसको आप इग्नोर करते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जो आपको कदम कदम पे सजग करता है। ये आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, या वो जो आपके स्टेप बाय स्टेप सारी गलतियों को जानता है। ये आपको लैंटर्न उठा के उजाला दिखा रहा है, लेकिन चल के आना और जाना तो आप ही के बस की है ना। अब आपको एक्शन ले लेना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में, उठ के खड़ा हो जाना चाहिए। किंग ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स का मतलब क्या है? किंग ऑफ वांड्स का मतलब होता है कि जो कि हर टाइम तत्पर रहता है अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए। अपनी आंखों की पट्टी खोलो, इस तलवार को नीचे करो और सामने उठ के देखो किस वजह से मेरा दिल परेशान है। उस समस्या को खत्म करो भाई, उस डोर को काटो। आपको कोई नचाने वाला नहीं है, आपका मन ही आपको नचा रहा है, और आप दूसरों के आनंद के लिए नाच रहे हैं। यहाँ पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी इस सोच के ऊपर। आप अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल करेंगे जब भी आपको सामने का रास्ता साफ साफ दिखाई देगा। ओवर थिंकिंग आप खत्म करेंगे तब। ये नादानी वाली ऊर्जा है,
जो मुआ दिया जैसे आया वो अपने राह का फैला दिया। सोच समझने की हिम्मत आपके अंदर है नहीं। जैसी सी बात पे आपको दिल टूट जाते हैं, आपका बैलेंस खत्म हो जाता है। आप हमेशा यही बोलते हैं मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर वालों से बात नहीं करूंगा, मुझे तो अब चले जाना है, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, मैं कहीं भी चला जाऊंगा। मतलब आपने तो लड़ाई लड़ने के लिए हथियार तो उठाया, लेकिन आपने लड़ाई लड़ी ही नहीं। यहाँ भी है, यहाँ भी है, आपको हक दिया जा रहा है। तो ये आपको ये तलवार दी है, आपको दिमाग दिया, आपको बुद्धि दी है, तो उससे तो पहले आप अपने निगेटिव सोच को काटो ना। आप तो रिश्ते काटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस तलवार का। आप देखो कि आप किस रास्ते पे चल के आप कहाँ जा रहे हो। आपको जाना कलकत्ता, आप बैठ गए आप दिल्ली की ट्रेन में, तो आप कलकत्ता कैसे पहुंचेंगे? मेरे को ये बताओ। आप जवान बच्चे हो, आप जमीन में पाँव मारेंगे तो वहां से धार निकलनी चाहिए। और आप तो एकदम थके हारे मजबूर एक हिम्मत हारे हुए बच्चे के जैसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? आप बोल देंगे मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता। कैसे सपोर्ट करे कोई? बताओ कैसे सपोर्ट करेगा? जिस तरह से हम जानते हैं आपकी फैमिली को, आपके फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया, आगे भी करने के लिए तैयार है। लेकिन हर बार आपको सपोर्ट वो पैसे से तो नहीं दे सकते ना। जब तक था उन्होंने आपको पैसा दिया, आपको मालूम था कि मेरा परिवार इतना धनाढ्य नहीं है ना, तो परिवार वाला इतना अच्छा नसीब लिखा के लाया कि वो अपने बच्चों को निकाल के ऐसे नोट देते रहे, ना आपने ऐसा नसीब लिखाया कि आप धीरू भाई अंबानी या किसी टाटा बिरला के यहाँ पैदा होते। लेकिन फिर भी माँ बाप आपकी मेहनत, ये आपकी माता जी ये होल्ड करके बैठेंगी। वो हर तरह से आपके लिए सक्षम रहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर दूँ। उनके पास में आशीष है, पैसा है, जो भी कुछ है, बचा कुछ है, जो भी आज बचा हुआ वो भी आप ही के लिए रखा हुआ उन्होंने। ये बचा हुआ जो भी कुछ है, जिस तरह से आप दो भाई हैं, आप दोनों भाई के ही काम आने वाला है, नाम है, इज्जत है, फेम है, जो भी 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया जो भी कुछ है उनके पास में, वो आप ही लोगों के लिए। ये भी हो सकता है कि इससे पहले अगर ये मर गए तो इनके मरने में काम आ जाए, तो कौन जानता है आज से कल की। जो इतनी टेंशन आपकी हो है तो इनको भी तो टेंशन है। देखो ना इनकी गर्दन झुकी पड़ी है। किंग ऑफ वांड्स आपको अब अपनी समस्याओं से उठ के खड़े होके देखना है। आपने जो ये डंडा हाथ में उठा रखा है, इससे आपको एक्शन लेना है। इस डंडे में से ये निकल रहे हैं ये पत्ते, इसका क्या मतलब है कि ये आदमी हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहता है और नई सोच को रखता है कि कैसे मैं अपने घर परिवार के लिए 2 पैसे ज़्यादा कमाऊं, सपोर्ट करूं, अपने घर को कमाऊं, नाम इज्जत फेम की रक्षा करूं इस लठ के सहारे। इससे वो अपने को प्रोटेक्ट करता है और दूसरे की भी रक्षा करता है और दूसरे से अपनी रक्षा करता है। ये सब सॉर्ड यहाँ पे देखिए, ये भगवान ने आपको पावर दिया आपकी सोच की, बुद्धि की, जिसको कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। इससे आप अपनी रक्षा कीजिए। और यहाँ पे थी एम्प्रेस। जैसे ही आप अपनी सोच को बदलते हैं, दिमाग को ठंडा करते हैं, आपको किसी ने क्षमा नहीं करी तो आप तो दूसरों को क्षमा करो ना। आपको किसी ने प्यार नहीं करा तो आप भी दूसरों को प्यार करो ना। लेकिन दूसरे से मतलब आप हमेशा ही बाहर के लोगों को ही प्यार करेंगे तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? जो दर्द जो लोग कह रहे हैं हम तुम्हारे बाप जैसे हैं, हम तुम्हारी माँ जैसे हैं, माँ रोड पे चलने वाली हर कोई माँ नहीं बन जाएगी, रोड पे चलने वाला हर कोई बाप नहीं बन सकता। ऐसी मेरे को कहानी याद आ गई, जैसे एक बच्चा रहता है, 2 परिवार बोलते हैं बच्चा हमारा 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 हमारा, और रो धो के गा के वो लोग उस बच्चे को पर दावा कर रहे हैं और बोल रहे हैं उसको। लेकिन राजा परेशान हो गया कि भैया मैं फैसला करूं तो करूं कैसे। उसने आग जलवाई और वो बच्चे को ले गया, बोला मैं इस बच्चे को जा रहा हूं इसमें डालने के लिए। उन 2 औरतों में से एक औरत भाग के गई, राजा के पैर में पड़ गई, बोलती नहीं मेरा इस बच्चों को आप इस दूसरी औरत को दे दो, कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा, मैं आँख से देखूं, मैं दावा हटाती हूँ अपना।
ये मेरा बच्चा है। तो ममता इसी चीज का नाम है। अगर आप माँ बापों से दूर रह रहे हैं, आप बोलते हैं माँ की शक्ल देखने को मन नहीं करता, माँ की आवाज अच्छी नहीं लगती आपको, तो माँ ने क्या कहा, ठीक है भैया तू मेरी कर या मत कर, मेरे पास आए या मतलब, लेकिन तू ठीक रहे। उस पे भी आपको प्रमाण की आवश्यकता है। क्यों नहीं? जब तुम बोलते हो कि मेरा दिमाग बहुत ज्यादा है, मेरे को सब समझता है, मेरे पास तो चुटकी में हल निकाल लेता हूँ मैं तो हर बात का। ऐसी कौन सी बात है जो मैं सोल्यूशन नहीं निकाल सकता? तो भाई पहले अपना ही सोल्यूशन निकालो ना तुम। जो तुम्हारे दिल में प्यार भरा हुआ है उसको पहले तुम अपने ऊपर लुटाओ ना, अपने को सुकून दो ना। ऐसा प्यार जो तुम है, लेकिन तुम इन गलत लोगों के ऊपर, गलत सोबत में उधार खाने वाले, तुमको चूसने वाले, तुम्हारी इज्जत लेने वाले, उन लोगों के ऊपर तुम प्यार लुटा रहे हो। ये कौन सी अकलमंदी है भाई? तुम तो खुद वहां पे लुट रहे हो बैठ के। तुम क्या किसी की इज्जत लुटोगे? तुम तो वहां अपनी इज्जत लुटवा रहे हो वहां पे। फिर भी तुम्हारा दावा ये है कि भैया मेरे को कौन सपोर्ट करेगा। अरे तुम्हारी एक गलती, 2 गलती, 10 गलती, कुछ कारण है जो परिवार वाले नहीं बोलते। एक एक बार कुछ चीज के बीच में आंखों की तरह कुछ पर्दा होता है जो आपके निकटवर्ती लोग हैं, जो आपसे नहीं कहना चाहते। आपको समझना चाहिए ना कि वो बार बार आप गलती कर रहे हैं तो वो लोग माफ कर रहे हैं आपको। और हो गई गलती, चलो तुम पड़ गए इस गलत सोबत में, तो आगे चलो ना। या तुम अपना ही इसमें टेंशन कम कर रहे हो, तुम्हें लत लग गई है, तुम यहाँ पड़े, तो तुम खाना कमाना क्यों बंद कर रहे हो भाई? खाओ तो कमाओ तो सही, आगे तो बढ़ो थोड़ा सा। उस पे तुर्रा ये है कि तुम बोलते आजकल तो जमाना ही ऐसा है, सब लोग ऐसे ही रहते हैं रिलेशनशिप में। सब लोग नहीं रहते हैं, जो रहते हैं उनकी दुर्गतियां होती हैं। आए दिन चैनल पे आता है, उसने मार दिया, उसने मार दिया, उसने मार दिया, उसने मार दिया। तो बुरे काम के तो बुरे नतीजे हैं। क्या जरूरत थी शादी का ब्रांड चलने की या नहीं चलने की? क्या अकेले लाइफ नहीं जी जाती? अरे जब तुम माँ पर कह रहे हो कि भाई अपना टाइम आएगा आएगा आएगा, आज नहीं कल तुझे पता पड़ेगा मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो इसी हिसाब से तुम अकेले रहते आराम से, शाम से खाते कमाते अकेले रहते तुम। अब तुम्हारी इज्जत तो सेफ रहती। किसी के भी साथ में फिजिकली रहने से दूसरे के हर सुख दुख का असर तुम्हारे ऊपर पड़ता है, तुम्हारी माइंड बॉडी सोल के ऊपर पड़ता है। इस बात को तुम लोग समझ लो जितना जल्दी। अच्छा, मैं ऐसी रीडिंग करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूरी में आज ये रीडिंग करनी पड़ी। मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। कैसे कोई सपोर्ट करेगा भाई? तुमको बोल रहा है तुम इस गड्ढे में मत जाओ, इस कीचड़ में मत जाओ, तो मतलब नहीं मुझे तो इसी में लौटना है। तो कोई क्या कर सकता है? यूनिवर्स भी कह रहा है कि चल भाई, जब तक तेरे वहीं से नहीं लात लगेगी ना पीछे, जब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुलेगी, या तुम बद से बदतर समय देखना चाहते हो, मतलब तुम खाना कमाना नहीं चाहते, तुम कुछ देखना नहीं चाहते, कोई तुम्हें समझाए, तुम उनसे कट जाते हो। जिन्होंने तुमको सपोर्ट किया, फिर तुम उनसे बोलते हो कि जी मैंने तो गलती करी जब मैं वहां चला गया था, ऐसा बोलते हो तुम। दे दूंगा जब मेरे पास होगा, तुम ऐसे बोलते हो। कोई तुम्हारी मदद कर देते, ये मेरे ऊपर एहसान कर दिया, आइंदा मेरे को कुछ होगा तो मैं तुम्हारे पास जाऊंगा ही नहीं। मतलब तुम हमेशा ही हर चीज को उल्टा लेके चलने की तुम्हारी आदत है। भगवान को तुम मानते नहीं, साफ सफाई से तुम रहते नहीं, अपने शरीर की स्वच्छता तुम करते नहीं, खाने में स्वच्छता नहीं, पहनने में स्वच्छता नहीं, बोलने में स्वच्छता नहीं, तो काम बनेंगे कैसे?
क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में ये डेविल बैठा हुआ है। कुबुद्धि ने तुम्हारे जो बुद्धि है ना उसको घेर लिया है। तुम्हें चस्का लग गया तुम्हें गलत सोबत का, गलत देखने का, सुनने का। ऐसे लोग हैं वो तुमसे चिपटे हुए हद से ज्यादा। वो बोल रहे हैं हाँ बहुत अच्छा खाना बनाते हो तुम, बस तुम्हें इतना बोल दिया तुम तो पागल हो गए, तो सुबह शाम उनको बना बना के खिला रहे हो तुम। वो लोग देख रहे हैं देखो कितना पागल है, थोड़ी सी इसकी तारीफ करोगे तो अपने कपड़े भी बेच के हम लोगों को खाना खिलाएगा। अरे भैया ये तो हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता है। तुमने तो काम पे ही जाना बंद कर दिया, तुम तो हमेशा उसके घर के दरवाजे पर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ये तरीके हैं। किसी ने बोला भैया अपने माँ बाप को मत बताना कुछ बात है तो, तुमने बोला नहीं 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 मेरे माँ बाप तो वैसे ही बहुत कड़क है, मैं बता दूंगा तो वो तो मेरे को इधर आने ही नहीं देंगे, बंधन हो जाएगा मुझे तो, इसलिए तुम बताते नहीं हो। लेकिन कोई ना कोई कभी ना कभी 8-10 साल बाद वो बात माँ बाप को मालूम ही पड़ जाती है। लेकिन तुमको हमेशा दूसरों का मिसयूज होना अच्छा लगता है। तो क्या चाहते हो, तुम्हारे को कैसे कोई सपोर्ट करे? जब तुम खुद एक वो बन गए हो, रुमाल के हर कोई आदमी तुमसे हाथ पोंछ के जाए, टिश्यू पेपर बन गए हो, तो कोई क्या करेगा? जैसे वो पायदान रहता है दरवाजे में, तुम वो बन गए हो, जो आता है वो तुमको धो के पोंछ के जाता है, तुम्हारा मिस यूज करके जाता है। तुमने अलाउ किया ना इन लोगों को, तुमने अलाउ किया इसको, इस लेडीज को जो तुम्हारा खून पी रही है। ये अगर जेंट्स है तो ये लेडीज ने जेंट्स को अलाउ किया, हाँ भाई तुम करो हमारा मिस यूज। ऐतराज तो है ही नहीं ना, क्योंकि ये चैन से बंधे हुए हैं। ऐतराज नहीं है इनको, ऐतराज नहीं है किसी भी बात से, इसीलिए गाड़ी अब तक ये चल रही है। और ये चैन इसने इतना कस के बांधा हुआ है तुम्हें, यही तुम्हारी प्रोग्रेस का रोड़ा है। मानो या ना मानो, मानना तो है नहीं तुमको, क्योंकि तुम्हारा समय ही इतना खराब। समय खराब नहीं, तुमने खुद से कर रखा है। समय खराब नहीं है, इसमें कोई ढैया नहीं है, कोई 7.5 नहीं है, कुछ ग्रह नक्षत्र नहीं है। केवल और केवल तुम्हारी सोच, तुम्हारा चस्का। मान लीजिए आपकी समय से शादी नहीं हो रही, ठीक है, मान लिया शादी नहीं हो रही तुम्हारी, तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ पे गु खाओगे? आज नहीं तो कल हो जाएगी। अपने गट्स पे रहो ना, ये है ना, यहाँ पे अपने गट्स में रहो ना। बच्चे के जैसी तुम्हारी सोल थी, बच्चे से तुम यहाँ पे नरक में चले गए। आज इसके लिए तुम्हारा दिमाग हैंग होता है। जिस जाति से, जिस घर से तुम बिलोंग करते हो, उस घर में ये सब चीजें नहीं चलती, और तुमने वही सब काम करे, तो इसकी सजा कौन भुगतेगा? ये तो भगवान का शुक्र करो कि उसने तुमको इतना चेता के रखा हुआ है कि तुम जिस रिश्ते में बंधे हो वो रिश्ता खराब है, और जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता खराब है। तो जिन पैरों से तुम गए थे इस अंधेरी गुफा के अंदर, इस खंजर भरे रास्ते पे, तो तुम वापस क्यों नहीं आ जाते उन्हीं पैर से? जहां तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए बाएं फैलाए बैठा है, स्वागत कर रहा है तुम्हारा, तरक्की जहां तुम्हारा इंतजार कर रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे ही तुम लौट के आते हो, तुम्हारा पूरी यूनिवर्स तुम्हारा स्वागत कर रही है। और शादी भी तुम्हारी तुरंत ही हो जाएगी, जैसे ही तुम सही लाइन पे आते हो। अपने दिल के दरवाजे जब तुम खोल दोगे, ताजी हवा का झोंका तुम्हारे सीने में भर जाएगा। तुम फिर से तरोताजा हो जाओगे। तुम्हारे मन के अंदर जो प्यार जो सूख गया है वो फुलफिल हो जाएगा, बहने लगेगा। वो आपके अंदर का मासूम बच्चा वापस से पुनर्जीवित हो जाएगा। आपको जो रास्ते बंद थे वो आपके खुल जाएंगे। उसके लिए आपको करनी है भगवान से प्रार्थना। ये है राय, यहाँ पर ये राय आपको प्रार्थना करनी है भगवान से कि मुझे भगवान सही फैसला लेने में मेरी मदद करो, मुझे हिम्मत दो कि मैं ऐसी सोबत को छोड़ सकूं। आपको परिश्रम करना है। आप जिसको बोलते हो मैं और कितना परिश्रम करूं, आपको परिश्रम करना ही करना है। आप सही दिशा में जब तक परिश्रम नहीं करेंगे
तो आपके मन की स्थिति ऐसे ही रहने वाली है, क्योंकि आप है चंद्र साइन के। 3 ऐब हमेशा आपके पीछे पड़े ही रहते हैं। ऐब या 3 ऐब वाले व्यक्ति जो आपके जीवन में हमेशा इंटरफेयर करते ही रहते हैं। इसके लिए आपको अपने जीवन की यात्रा करनी है तो करनी है। जब कहीं जाके तुमको मिलेगा जस्टिस, जो आप सोचते हैं कि मैंने तो बहुत कर लिया, मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो फिर यही हालत होने वाली है आपकी। ये अंत फिर इसी तरह से होगा इस कहानी का, जब आप कुछ करना ही नहीं चाहेंगे इस तरह से। आपको दिन देखना है या रात देखनी है, आप इस बात को सोचो। घर वाले हैं आपके लिए सब भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहीं से हो जाए। अभी वो दिन ही नहीं आया, वो समय ही नहीं आया तो क्या करें। लेकिन ऐसा नहीं है नहीं आएगा, आएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड है। ये रहा शादी का भी है, और कोई जो मिलेगा वो इतना चाहने वाला मिलेगा तुमको कि तुम अपने सारे दुख भूल जाओगे। तरक्की ही तरक्की होगी तुम्हारे जीवन में, पैसा ही पैसा होगा तुम्हारे जेब में। हर जगह से तुमको मदद भी मिलेगी, जैसा तुम कह रहे हो कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन शर्त यहाँ पे एक ही है कि तुमको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। जैसे तुम ओवर कॉन्फिडेंस में आओगे, फिर से कोई आ जाएगा तुम्हारे जीवन में झूठे वादे लेकर के, झूठे सपने दिखाने वाला, तुम्हारा मिसयूज करने वाला फिर आ जाएगा। ये साइकिल है जीवन की, चलती ही रहती है ऐसे झिक चाक झिक चाक झिक चाक झिक चाक। जैसे नव डूबती है उठती है, डूबती उठती है, यही जिंदगी है। कभी नीचे कभी ऊपर, अप डाउन चलेंगे ही चलेंगे। अच्छा तुम बोलो कि भैया मुझे तो सामना नहीं करना, तो उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए कुछ नहीं। आपको अपने और पराये में फर्क करना ही पड़ेगा। अपनों को अपना समझोगे जब ही होगा, क्योंकि बाप बाप ही होता है, माँ माँ ही होती है, परिवार परिवार ही होता है। होते होंगे लोग बाग जो कि बिना, ऐसा कोई देवता ही होगा जो कि एकदम अनकंडीशनल तुमसे प्यार करेगा और तुम्हारा मिसयूज नहीं करेगा। आज तक हमने तो देखा नहीं, हमारे तो 58 साल की उम्र होगी। अगर तुमको कोई ऐसा मिलता है कि भैया ले भाई हम नहीं खाते, भाई तू खा, या हमें पैसे की जरूरत नहीं है, जॉब तू कर ले। 1-2 आदमी मिले भी होंगे तुमको कि हाँ भाई यहाँ ऑफर है, यहाँ काम कर ले, लेकिन तुम तो करना ही नहीं चाहते, तुम करना नहीं चाहते। तुमको कोई बोलेगा भाई ये काम करो, तुम अरे मेरे बस की नहीं है किसी को मस्का मारना। क्यों भाई, तुम कहेंगे शहंशाह हो, शहंशाह हो, क्योंकि तुमको मजदूरी करना, गधा मजदूरी करनी मंजूर है तुमको। लेकिन कोई तुमसे कहे कि भैया इतनी देर में इतना काम करना, टारगेट कोई तुमको देता है तो तुम उसको एज ए चैलेंज नहीं लेते, तुम चैलेंज लेते हो अपनी इंसल्टी का, तो इंसल्टी मिलती है। अब इसमें देखते इसमें क्या है, ये जब तक तुम काम करने के तरीके को नहीं बदलोगे पैसा नहीं मिलेगा। जब तक ये तुम्हारी साइकिल में लिखा हुआ, जब तक तुम अपनी आत्मा की कदर नहीं करोगे, अपने समय की कदर नहीं करोगे, अपने परिवार की कदर नहीं करोगे, अपने जीवन को डिसिप्लिन पर नहीं चलाओगे, लेडीजों की इज्जत नहीं करोगे, तो पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। अब ये टूटे दिल की घड़ी घड़ी बात करते रहोगे, मेरे ऊपर तो बोझा इतना ज्यादा, यही सोचते रहोगे, तो काम होना बहुत मुश्किल है। देवी देवता पितर तो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारा जो हद से ज्यादा तुम ओवर स्ट्रेंथ, तुम सीधा सामने वाले के मुंह में ही हाथ डाल दोगे तो कोई क्या करेगा। सोचने वाले तो अभी भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, समझे ना। और यहाँ पर सूरज निकल रहा है, ये तुम्हारे घर वालों की एनर्जी है, वो चाहते हैं कि तुम खुश रहो। सूरज निकल रहा है और तुम्हारे पास पैसा ही पैसा हो, 10 ऑफ पेंटिकल, लेकिन यहाँ तक तुम जाना नहीं चाहते। तुम्हें ये लगता है पहाड़ जैसा, अब मैं नहीं जाऊंगा घर पे, पहाड़ लगता है तुमको, लगता है जैसे मेरे पे विपत आ गई है। क्यों नहीं, ये लोग सपोर्ट माने क्या है, मतलब तुमको नोट भेजते रहे, तुमको लगता है तुम्हारे पिताजी के पास में इतना पैसा है कि वो तुमको देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे। क्या तुमको घर की माली हालत की तुम्हें मालूम नहीं है?
खजाने रखे हुए हैं क्या? ये गलतफहमी जब तक तुम अपने दिमाग से नहीं निकालोगे कि तुम्हारे माँ बाप की भावना तुम्हारे से, तुम उनके बच्चे हो, वो तुम्हारी खुशी के अलावा और कुछ चाहते नहीं है, तुम्हें समझाते हैं। जितना दिल तुम्हारा दुखी है उतना उनका भी दुखी है। जितना तुम अपने आप को तुम अपने गलत फहमियों के बोझ से दबे हुए, ऐसे वो भी दुखे हुए हैं। उनकी इतनी इतनी बात को तुम अगर पकड़ के चलते हो तो कैसे चलेगा? अरे ठीक है, चलो तुम्हारी बात बड़े करते हैं, तुम्हारे माँ बाप नालायक है या तुम्हारी माँ नालायक है, तुम तो अच्छे हो ना, उठा लो इस बोझ को। तुम्हारे जीवन में इस जन्म में तुमको यही माँ मिलनी थी, तो तुम ही निभा दो भाई, तुम ही उद्धार कर दो ऐसी माँ का, तुम ही सुखी परिवार बन जाओ ना, बना दो भाई उस माँ को और उस पिताजी को। क्योंकि दिन निकल रहा है, दिन के उजाले में तुम ही श्रवण कुमार बन जाओ, तुम ही कर लो सब कुछ। लगा लो अपने दिल पे मल्लम, और अपने माँ बाप पे अपने दिल पे भी लगा लो मल्लम, अपने माँ बाप के दिल पे भी लगा दो। टावर मूवमेंट तो है ये, तुम्हारा टावर मूवमेंट तुम्हारी ईगो का भी है। जिस दिन तुम अपनी ईगो को छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारे पास सब आ जाएगा, दिन का उजाला हो जाएगा, सारी समस्या सारे अंधेरे खत्म हो जाएंगे। इस तुम्हारी ईगो के टूटते, तुम्हारे अहंकार के छोड़ते के साथ ही तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे ही तुम अपने मन को साफ करोगे वैसे ही दिन निकल जाएगा, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, टूटा हुआ दिल जुड़ जाएगा, माँ बाप के प्यारे हो जाओगे, माँ बाप तुम्हारे प्यारे हो जाएंगे, माता जी का आशीर्वाद मिलेगा तुमको, प्यार करने वाले तुम्हारे जीवन में आएंगे, सब कुछ होगा। करना तुम ही को है, जिंदगी तुम्हारी है, चॉइस तुम्हारी है, गलत फहमी का कोई नहीं। इसका पार्ट 2 मैं कल बनाऊंगी।